नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बुढ़वा दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ईश्वर आपकी सारी मनसा पूरी करे, घर धन्य धान्य से भरा रहे और जो आपकी इच्छा है वेट लॉस की वो भी पूरी हो, है ना। तो अभी देखो लोगों के खुमार उतरे नहीं हैं और रात के 10 बजने को हो रहे हैं। हम तो भैया थक गए, बहुत थक गए और लगातार इधर चलता रहा हम लोगों का दिवाली की भाग दौड़ और इन सब में एकदम सच्ची में अब ना त्यौहार थोड़े से ताजगी तो ले आते हैं पर थकाते भी हैं। और ये देखो लाडली धीरे धीरे से सोने के कगार पे आ रही है, ये देख लो। अब रात में इसको आसान नहीं होता बहुत ज़्यादा तो मनाना, क्योंकि जब इसके मन में जो आ गया तो फिर आ ही गया। खैर मेन टॉपिक पे आते हैं। सबने खूब जम के मिठाइयाँ खाई होंगी, खूब इंजॉय किया होगा और सबने लगभग 2-2 किलो 3-3 किलो, किसी ने 4 किलो तक भी वेट बढ़ाया होगा। उसी को काबू में करने के लिए करते हैं। किसी भी चीज़ की जब अति होती है ना त्यौहार में तो हम लोग थकते भी खूब हैं और खाते भी खूब हैं। नॉर्मल दिनों से कहीं ज़्यादा हम लोग त्यौहार में खाते पीते हैं और थकते भी हैं। तो आज जो है इसी टॉपिक पे बात करते हैं। और जैसे जो भी वेट गेन किया हो, इस बीच नहीं गेन किया तो बहुत बहुत बधाई है आपको, क्योंकि आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं कि इस खाने पीने के त्यौहार, मस्ती भरे त्यौहार में भी आपका वेट नहीं बढ़ा। और जिनका बढ़ गया है उनको घटाने के लिए थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। तो बस क्या करने, सबसे पहले तो करते हैं कि जो भी हमने वेट गेन किया है मॉर्निंग उठते ही फ्रेश होके आने के बाद अपना वेट लेते हैं रोज़ के रोज़ और देखते हैं कि हमारा कितना घटा बढ़ा। जैसे हमारे यहाँ घर में मुझको सब चिढ़ाते भी हैं कि दिन भर देखो वेट मशीन पे रहती है, पर ऐसा नहीं है। सुबह और शाम में ज़रूर ही होती हूँ। इससे होता है ना कि आज थोड़ा सा चौकन्ने हो जाते कि अरे बढ़ा दिख रहा है। शाम को सुबह से थोड़ा सा सबका वेट ज़्यादा होता है, 1-1.5 किलो तक ज़्यादा हो सकता है, पर मॉर्निंग में अगर फिर अपनी जगह पे नहीं आता है तो ये थोड़ा सा सतर्क हो जाने की बात है। बहुत मस्ती करी हमने तो अब थोड़ी सी खुद पे ही लगाम लगाते हैं, वो सबसे बेटर लगाम होता है। और करते क्या हैं, सबसे पहले जब भी खाना खाते हैं तो इतना छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेते हैं, 2-3 ग्राम, 5 ग्राम, 2-3 ही ग्राम लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद 1 कप चूस के गुड़ को खाने के जस्ट बाद खाने की थाली में ही लेके बैठते हैं, उसको चूस लेते हैं गुड़ को। और 1 कप एकदम चाय जितना गर्म का पानी या फिर ग्रीन टी पी लेते हैं खाने के जस्ट बाद, एकदम साथ में। जैसे गुड़ चूसे तुरंत पी लिए, एकदम लेप पर चाय जितना गर्म होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है, हाजमा का जो सारा सिस्टम है वो बूस्ट हो जाएगा और आपने जितना खाया पिया है वो उसको फटाफट से गुड़ फर्मेंट करता है फटाफट किसी भी चीज़ का। जैसे हम लोग खाद वाद बनाते हैं ना गार्डन में तो गुड़ डालते हैं ना, गुड़ का पानी डालते हैं। तो इसी तरह पेट में भी खाना जल्दी से फर्मेंट होने के लिए, बिना मेहनत के फर्मेंट होने के लिए, एक गुड़ का छोटा सा फर्मेंटेशन तेज़ हो जाए, इसके लिए गुड़ का 2-3 ग्राम का एक टुकड़ा चूस के खाते हैं, दांत नहीं लगाते। और उसके बाद गर्म पानी या ग्रीन टी, चाय से थोड़ा कम गर्म, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चाय जितना भी गर्म सिप करके पी लेंगे। उससे क्या होगा कि जैसे हमारा दावानल जो है वो फास्ट हो जाएगा, जिसको खाना पचाने की क्रिया कहते हैं, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सारा ये जो आपका दावानल तेज होने से सारे ही आपकी वेट लॉस की प्रॉब्लम हल होगी। और मॉर्निंग में जैसे जितनी मैंने ड्रिंक बताई है कोई ना कोई बदल के आप रोज़ लेते रहो। जैसे एप्पल साइडर विनेगर इस बीच थोड़ा ज़्यादा लो, क्योंकि जैसे खाने के बाद आपने खाने के पहले मॉर्निंग में लिया ना, एकदम उठते ही मॉर्निंग ड्रिंक जो होता है वो एप्पल साइडर विनेगर ही लो। और दोपहर में भी आप चाहो तो ले सकते हो 1 चम्मच गर्म पानी में। मतलब यही है कि आपको खाने के बाद गर्म पानी पीना है। जैसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो बहुत गर्म मैं नहीं पी सकती,
तो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। फिर मुझे अपने डाइट पे ही लगाम लगाना होता है। लगाम लगाने का भी ये मतलब नहीं होता है कि आप भूखे रहने लगो। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से मेरे पास कमेंट्स आए, बहुत से मेरे ऑफ़लाइन ऑनलाइन के लोग पहचान के दोस्तों में यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि देखो यार मेरा तो फेस का एकदम ग्लो ही चला गया। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आपने डाइटिंग किया, आपने गलत तरीके से किया, आपने न्यूट्रिशंस का ध्यान नहीं रखा। मैंने हमेशा रोटी चावल कम करने को कहा, पर मूंग की दाल, प्रोटीन भरपूर खाने को कहा, मूंग की दाल कहा, और भिगोए हुए मूंग कहा, थोड़ा बहुत पनीर कहा, और फ्रूट्स कही, वेजिटेबल कही, भरपूर मात्रा में स्टीम्ड वेजिटेबल कही। स्टीम नहीं लगाना है आपको। तो जैसे कभी कभी ना मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर इतना थोड़ा सा तेल डाला। अब उसकी रेसिपी कल मैं डालूँगी निश्चित, क्योंकि एक दो और कमेंट आए हैं कि दी स्टीम्ड रेसिपी की सब्जियों की आप रेसिपी डालो, स्टीम की हुई सब्जियों की। तो हमने कहा कल डालते हैं। कल मुझे वैसे भी इधर मैंने भी थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा खाया है। कूड़ा कचरा मीन्स मिठाइयाँ, और ये सब कूड़ा ही तो होता है यार ना। शरीर को जो चीज़ फ़ायदा नहीं करता, सिर्फ टेस्ट के लिए और पेट भरने के लिए खाते हैं, वो बिल्कुल कूड़ा कचरा है हमारे यहाँ ना। मुझे याद आ गई, जब मैं ससुराल में आई थी नई नई, तो कूड़ा बोलती थी तो लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते थे और मेरे लिए कुछ उल्टा पुल्टा ही सोचते थे कि खाने के सामान को कूड़ा कहती हैं। पर कूड़ा का मतलब मैंने बचपन से यही सीखा है कि जो चीज़ हमें फ़ायदा ना करे, सिर्फ टेस्ट के लिए खाया जाए, हमारी बॉडी को वो नुकसान करे, तो उसको कूड़ा कहते हैं। चाहे वो घर झाड़ के जो निकलता है, चाहे हमारे शरीर के लिए ये बेकार की चीज़ जो सिर्फ टेस्ट के लिए हम खाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान करता है, उसको कूड़ा कहते हैं हमारी भाषा में। अब बचपन से मैंने यही सीखा है, तो मैं नॉर्मल सी भाषा में सबके लिए भी यही बताती हूँ कि कूड़ा कचरा का कोई मतलब नहीं है। हाँ, सब्जियाँ आप खूब खाओ, फल खाओ, सब्जियाँ तो मैं बहुत खाती हूँ। मैं बचपन से खाती थी, अभी भी। और देखो डाइटिंग के बाद भी मैं बोल रही हूँ, 16-17 केजी के बाद ऐसा फेस बहुत कम लोगों का होता है, या तो ऐसे हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, मुँह एकदम मस्त खिला खिला रहे। सब्जियाँ खूब खाओ, फल खाओ, और देखना आपको बहुत लाइट फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। और या जैसे मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना, खिचड़ी की रेसिपी तो मैंने कई बार डाली है, चाहे क्यूना की हो, चाहे सावा चावल की हो, चाहे नॉर्मल चावल जो हम लोग खाते हैं उसको कुछ देर भिगो लेते हैं, थोड़ी मात्रा में एकदम डालते हैं, दाल ज़्यादा डालते हैं, सब्जी डालते हैं, तो वो उसमें कहीं कोई फ़ैट होता नहीं। मैं छौंक के लिए बस इतना सा चाहे घी डाल लूँ, उसमें जीरा, लहसुन, अदरक, मिर्ची डाल के बढ़िया से छौंक लिया, और उसका कोई नुकसान भी नहीं, फ़ैट भी नहीं गया, और आपको हेल्दी सारी चीज़ें मिल गई। 4-5 सब्जियां तो उसमें डाल ही दो, जैसे शिमला मिर्च, गोभी, लौकी, नेनुआ, टमाटर, परवल। इतनी सब्जियां तो इजीली इस समय अवेलेबल हैं। टिंडा मिल जाए, पपीता मिल जाए। आप पपीता भी बहुत अच्छा फ़ैट कटर होता है। कच्चे पपीते अगर किसी को मिल जाए ना, तो इतने छोटे छोटे जो पपीते होते हैं एकदम आलू जैसे, वो अगर मिल जाए तो कच्चा अगर खाली पेट खाया जाए तो वेट लॉस होता है। पर हाँ, वही लोग खाएं, जैसे प्रेग्नेंट लेडियाँ तो बिल्कुल भी ना खाएं, जिनको कोई ऐसी बीमारी हो वो ना खाएं, बड़ी कोई बीमारी हो। नॉर्मल जो स्वस्थ हैं वो खा सकते हैं, और उससे बहुत तेज़ी से वेट लॉस होता है। मैंने खुद अब तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पर वंस अपॉन ए टाइम जब मैं बिल्कुल स्वस्थ हुआ करती थी, मुझको कुछ भी, कोई भी एक भी रोग नहीं हुआ करता, तब मैं कच्चा पपीता इतने छोटे छोटे लेके मैं निश्चित 1 या 2 या 3 खा लेती थी खाली पेट। और जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी या शादी के पहले, जब बैचलर लाइफ में हुआ करता था, तब मैं 55 से 57 के बीच में हमेशा रहती थी। 57 जब हो जाता था तब तो मेरे प्राण ही निकल जाते थे। 55, 56, 55, 56, 55, 56 ऐसे होता है। जैसे ही 57 होता था मेरे खतरे की घंटी बज जाती थी, और बस मैं अपना डाइट शुरू कर देती थी। तो ये ना
हाँ, तो मैं बता रही थी कि बस यही कच्चा पपीता खाती थी रात का खाना। हमेशा मैं जल्दी ही खाती थी शुरू से ही, बचपन से। पर बाद में जैसे ही फैट बढ़ता था, मैं रात का खाना एकदम गोल कर देती थी। दोपहर के खाने में बहुत ज़रा सा कुछ खाती थी, जैसे भुने चने, गुड़, या भुने चने में प्याज वाज काट के, लाई नहीं, सिर्फ भुना चना मैंने कहा, भुना चना। और मोटे अनाज का तरह तरह का भूजा बोलते हैं ना, सारा भुना हुआ अनाज मोटा मिल जाता था मुझे, जो जो अवेलेबल होता था मैं उसको प्याज वाज काट के उसमें नमक मिर्च और थोड़ा अचार का मसाला मिला लेती थी, और बहुत अच्छा लगता था। उसी को दोपहर का खाना मैं खाती थी। अपने स्टूडेंट लाइफ की बता रही हूँ। और मॉर्निंग में जैसे रोटी खाते हैं, तो मैंने हमेशा एक आधी रोटी खाई है, दूध ज़्यादा पीती थी। तो उस बीच में रोटी तो 1 से 1.5 कर देती थी और दूध थोड़ा कम कर देती थी। फटाफट एकदम 2-3 दिन में, मेरा 2-3 दिन भी नहीं लगता था, क्योंकि एक ही 1.5 किलो की बात होती थी, फटाक से कंट्रोल हो जाता था। और थोड़ा बल्कि कम ही हो जाता था। तब जब 55 से नीचे गिर जाता था, मैं छोड़ देती थी और निश्चिंत रहती थी कि हाँ, घट गया है। तो इस तरह आप देखोगे ना, जब आप चैतन्य हो जाओगे अपने खुद को लेके, तो आपका वेट तो जाएगा ही जाएगा, आपका एक लिविंग हेल्दी लाइफ बन जाएगा, एक रूटीन वे में। कि हाँ, वेट जैसे है ना, मेरा इतना खाने पीने के बाद भी, जैसे मैं 74 पे मैंने छोड़ा था, तो वहीं अटका हुआ है। हाँ, अब मुझे घटाना है, पर धीरे धीरे घटाना है। इसलिए ना 5-7 किलो की बात है, ज़्यादा मुझे घटाना भी नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़े भरा हुआ शरीर अच्छा लगता है। जिस एज में मैं हूँ, 22 की नहीं बची कि मुझे, या 16 की कि मेरी कमर बस इतनी सी हो, ऐसा नहीं। मुझे थोड़ा सा एज के साथ, और ये देखो जो मंजन मैंने आप लोगों को बताया था, इससे थोड़ा सा पीला हो जाता है ये, पर दांत बहुत अच्छे रहते हैं, दांतों में कोई रोग नहीं होता। तो ये आप चाहो तो मेरे चैनल पे है, और मैं 5 सालों से पिछले यूज़ कर रही हूँ, और अपनी लाडली को भी करा रही हूँ, तो आप देख लेना। और वेट के लिए इतना आप करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल सारी रेसिपीज़ मैं कुछ जितने देखूं कितना मैं बना पाती हूँ फटाफट, क्योंकि बहुत मेहनत, भी समय ना पक चुके हैं यार, मेहनत कर कर के बहुत मेहनत हो गई है। इधर त्यौहार अब आते हैं ना, तो इन्जॉयमेंट से ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत थकान होती है। ये बदलो, यहाँ चेंज करो, वहाँ चेंज करो। और देखो, आप लोगों को पर्दा चेंज लग रहा होगा ना, ये इसका कलर आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना। और मुझे तो अच्छा लग रहा है, इसके साथ वाइट का कॉम्बिनेशन मिलाया है, देखो आप जी। ये लाडली सो गई, ये सो जाती तो ही मैं आराम से वीडियो बना पाती हूँ, वरना मुझे चिंता थोड़ी सी लगी रहती है, और अपने बगल में मुझको बुलाने लगती है। तो मैं कह रही थी कि ठीक है, आप इतना करो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में रेसिपीज़ लेके आती हूँ, वेट लॉस की ढेर सारी रेसिपीज़। और बहुत यमी होता है वेट घटाना, इतना आसान है। चिल्ला खाओ, तरह तरह की चिल्ला, सूजी नहीं खाना है, बेसन का खा सकते हो, मूंग का चिल्ला खा सकते हो, कियोना का भी आप पीस के चिल्ला खा सकते हो, ओट्स का चिल्ला खा सकते हो। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, एक ही दिन में मैं बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाएगा, और इतना मैं खुद भी नहीं खा पाऊँ। जितना मैं खा पाऊँगी उतना ही आप लोगों को। जैसे मैं तो बहुत ज़्यादा वैरायटी बदल के एक दिन में बस एक ही चीज़ खाती हूँ। जैसे कियोना खाया तो आज सारे दिन कियोना खाया, स्टीम्ड वेजिटेबल खाया, वो तो खैर रोज़ ही खाना है मुझे, रोज़ ही जितनी अवेलेबल होती हैं मेरे पास वो सारी मैं लगभग बनाती हूँ और वही खाती हूँ। इससे हाँ, दिवाली में थोड़ी मिठाइयाँ हो गई, बहुत ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे वेट नहीं बढ़ने देना है, थोड़ा बहुत ठीक है, 1-2 खाई। पर जबकि मुझे, सोचो यार, मुझे स्वीट बहुत पसंद है, बावजूद इसके मैंने खुद पे कंट्रोल रखा। आपको भी रखना है, यही काम करना है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाएगी ना, फिर पेट बढ़ने का सवाल नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने खाया नहीं, और ऐसा नहीं कि पहले होता था फ्रिज खोला 1 लड्डू, फ्रिज खोला 1 लड्डू, फ्रिज खोला 1 लड्डू, या एक छेने की मिठाइयाँ, खोया मैं कभी नहीं खाती थी, छेने की मिठाइयाँ मुझे हो एक मिष्टी करते, ऐसे मैं बहुत खा जाती थी, अनलिमिटेड, जब तक कि ख़त्म ना हो जाए। तो ये चीज़ नहीं करनी है।
और अपने को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा लगाम तो लगाना पड़ेगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना। और इसके कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब का भी कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, मैं मोटिवेट ज़रूर होती हूँ कि मुझे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए ले आनी है। और देखो, फेक यार बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं वही बताती हूँ जिसको मैंने खुद पे किया है, या अपने किसी रिलेशन के, या कि अपने बच्चों पे खुद पे कराया है। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं ना, तो जो स्पेशल चाइल्ड है उसका वेट ना बढ़े, इसके लिए मैं हमेशा खीरा और टोमेटो का जूस उसको देती हूँ। जब बढ़ा था ना, तब बहुत कंट्रोल करना मुश्किल हुआ था, क्योंकि देखो यार, वो एक्सरसाइज तो कर नहीं सकती, बहुत ज़्यादा वॉकिंग नहीं कर सकती, हल्के फुल्के एक्सरसाइज करती है। और उसका एक्सरसाइज करना यानी मेरा डबल ट्रिपल मेहनत हो जाता है। फिर भी उसके हेल्थ के लिए मुझे कराना ही होता है। ज़्यादा घर में इधर उधर टहले, अपने इसी फ्लोर पे ऊपर नहीं ले जाती मैं आजकल उसको। पर हाँ, खीरे टमाटर का जूस देना, एप्पल साइडर देना, ये मैं नहीं भूलती उसको। गिलोय का रस देना और एलोवेरा जूस देना, ये उसको देना मैं रेगुलर। जब भी मॉर्निंग ड्रिंक में उसका चाहे एप्पल साइडर या गिलोय एलोवेरा उसका होता है। सोचो, वो स्पेशल चाइल्ड है, उसको क्या मतलब है, पर फिर भी उसके हेल्थ के लिए इतना मुझे करना ही रहता है। और आप लोग खुद सक्षम हो, आप तो कर सकते हो। मुझे तो सोचो, मेरा खुद का भी करना होता है, उसका भी करना होता है, तो बहुत मेरे लिए हैट्रिक हो जाता है थोड़ा सा। फिर भी मैं करती हूँ, तो आपको तो करना ही चाहिए, है ना। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पसंद ना आए तो डिसलाइक आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मुझे तो भी अच्छा लगेगा, पर रीज़न बताना होगा। बिना रीज़न बताए डिसलाइक किया तो बिल्कुल गलत वाली बात हो जाएगी। और बिना सब्सक्राइब और लाइक किए अगर आपने मेरे वीडियोस के फ़ायदे लिए, तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि मुफ्त का माल ईश्वर को मंजूर नहीं होता, है ना। क्या समझे। तो लाइक, सब्सक्राइब और डिसलाइक, कमेंट, जो भी आपको करना है आपको करना है। गुड नाइट। ढेर सारा प्यार, बहुत सारा आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं बुढ़वा दिवाली की।